बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जात पात की तोड़ो खाए, हम सब हिंदू भाई भाई, इसी उद्देश्य को लेकर एक पदयात्रा निकाली गई थी। और उसी के चलते यहाँ पर एक इसी प्रकार का एक सर्व सनातनी कार्यक्रम काला पीपल के समीप जामनेर में आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ पंडित श्री राम जी शर्मा मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते किस प्रकार का यहाँ सर्व सनातनी हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। हम उन्हीं से जानते हैं। गुरुदेव जय श्री राम। जय श्री राम। किस प्रकार का यहाँ आयोजन है और कितनी कन्याओं का यहाँ पर विवाह किया जा रहा है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो हम सब सनातन धर्मी हैं, है ना। इसमें जाति पाति या कोई भेदभाव नहीं है। हम तो सनातन धर्म को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। पिछले वर्ष हमने सीएम साहब का जो गृह नगर है उज्जैन में जो हुसैन साहब का दक्षिण क्षेत्र है, उसके राघव पिपलिया में 128 कन्याओं का निःशुल्क विवाह किया था। सर्व सनातनी हिंदू समाज की कन्याएं। तो हिंदुओं को संगठित करके चल रहे हैं। एक उद्देश्य है हमारा कि यह हिंदू राष्ट्र हमेशा ध्वजा पताका जो हिंदू राष्ट्र की वह लहराती रहे और सब हिंदू संगठित होकर के कार्य करें। आपके मन में यह कैसे विचार आया कि गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह किया जाए? देखिए, आज से विगत 20-25 वर्ष पहले की बात बताएं कि परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर थी। हमारी खुद की बहनों की शादियाँ जो हुई वो सम्मेलन में हुई। अब जब सम्मेलन में हुई तो इच्छा हुई कि यार अपन सनातन से जुड़े हैं और कभी ना कभी भगवान ऐसा योग दें कि उस कार्य को पूरा करें। तो आज 15 साल का समय लगा। 15 साल में यह द्वितीय वर्ष है हमारे सम्मेलन का। इसमें 125 कन्याओं का निःशुल्क विवाह हो रहा है। ना वर पक्ष से कोई चीज़ें, ना वधु पक्ष से। वधु एवं वर को ड्रेस कोड से लगा करके जो गृहस्थी में उपयोगी सामान है, उनके 56 बर्तन है, उनके लिए गोदरेज है, उनके लिए अलमारी है, या सभी चीज़ें हम सर्व सनातनी हिंदू समाज को संगठित करके हमारे भागवत भक्तों के माध्यम से या जामनेर में श्री पाटीदार वेयर हाउस पर आयोजित है। सुनने में आ रहा है यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी आशीर्वाद देने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए, प्रोटोकॉल के तहत कलेक्टर मैडम भी आई थी। सीएम ऑफिस से फोन भी आया कि मुख्यमंत्री जी आशीर्वाददाता के रूप में आएंगे। हम निमंत्रण देकर के आए थे उनको, तो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। वे मध्य प्रदेश के राजा हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव हमारे गृह क्षेत्र से आते हैं। तो उनसे उन्होंने विनय किया और सभी ने मिलकर के चर्चा रखी तो कहीं ना कहीं कोई उनका जो अमूल्य समय है उसमें से उनने अमूल्य समय निकाल करके बोले वर वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए 14 अप्रैल के दिन आए। सर, हम देखते हैं कि पिता पर जो कन्या को जो दहेज की एक बोझ समझा जाता है, ऐसे में आप भी कन्याओं को दहेज दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पिता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखिए, क्या होता है, प्रायः पिता कर्ज में दब जाता है। बेचारा कोई गरीब वर्ग से है, तो अगर एक बार शादी करता है तो उसके 10 साल व्यतीत हो जाते हैं उस कर्ज को उतारने के लिए। तो हमने देखा कि सर्व सनातन धर्म में अनेक जगह लोग अपने आप करते ही हैं, मगर जब जातिगत सम्मेलन होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उसमें वो निजीकरण होता है, उसमें भी पैसे ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक माध्यम चलाया हमने कि सर्व सनातनी हिंदू समाज को जोड़ करके मुट्ठी मुट्ठी भर सबसे लेकर के, हम तो देखो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का सीधा काम है दान लेना और दान देना। तो इन सबको संगठित करके इनसे जो धन एकत्रित हुआ वो धन की पूर्णता पारदर्शिता के रूप में कन्याओं को प्रदान करे, ताकि एक कन्या है ना, एक गरीब कन्या का घर बच सके और एक गरीब पिता का भविष्य नहीं बिगड़े। इसके लिए कब कितनी तारीख को यहाँ आयोजन हो रहा है और कौन कौन इसमें अतिथि शामिल हो रहे हैं? देखिए, इसमें अतिथि रूप में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय आपके गृह क्षेत्र से जो अपने मंत्री जी हैं, आयुष विभाग मंत्री और शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार, आपके क्षेत्रीय विधायक घनश्याम जी चंद्रवंशी जो काला पीपल से आते हैं, शाजापुर से जो विधायक के रूप में आते हैं वो भी अतिथि के रूप में है अरुण जी भीमावत, और अन्यत्र जो हमारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ समाज सेवी हैं वह भी आएंगे। राज्यसभा सांसद माननीय श्री उमेश नाथ जी महाराज, श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज, 1008 महामंडलेश्वर चारधाम पीठाधीश्वर स्वामी श्री आनंद जीवन दास जी महाराज, 108 स्वामीनारायण मंदिर से, और महामंडलेश्वर श्याम दास जी महाराज जो भी अपने क्षेत्र से ही बने हैं, आपके शुजालपुर क्षेत्र से हैं, कल्याण दास जी महाराज जो आपके क्षेत्र में आते हैं, काला पीपल में राम मंदिर है बड़ा, वहाँ से श्याम जी मनावत जो प्रसिद्ध भागवत वक्ता हैं और सभी मानस पुष्प कहे जाते हैं, आपके पंडित जी रोहित ज्योतिषाचार्य रोहित जी नागर एवं रवि प्रकाश जी पाठक जो हरिहर गौशाला से है, और अनेक साधु संत हमारे सुंदरधाम आश्रम जो वृंदावन में है, वहाँ से श्री नारायण दास जी महाराज, उनके
उनके गुरुवर का आशीर्वाद श्री बालकदास जी महाराज का, जिनका सुंदरधाम आश्रम हमारे उज्जैन के समीप और खेड़ी घाट में बना हुआ है, उनसे सर्वत्र जुड़ा हुआ है। कुछ समाज सेवी हैं, अपने सीएम साहब के बड़े भ्राता श्री नारायण जी यादव, उनके छोटे भ्राता बबलू जी यादव, वो परिवार पूरा जुड़ा ही हुआ है हमसे, और वरिष्ठ समाज सेवी राघव। एक और अंतिम सवाल गुरुदेव, सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। अब देखिए, कानून अगर सरकार ने पास किया है तो उसमें कुछ ना कुछ होगा ही सही, सबका हित ही होगा, सबका हित का काम कर रही है सरकार। आप इस कानून का समर्थन करते हैं? अब देखिए, संशोधन किया है तो सरकार का क्यों नहीं करेंगे समर्थन, सनातन धर्म की सरकार है तो सब समर्थन करते ही। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित श्री राम जी शर्मा, जिनके द्वारा सर्व हिंदू सनातनी सामूहिक विवाह सम्मेलन जामनेर गांव में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर करीब 125 कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह संपन्न करवाया जाएगा। संदीप गहलोत, काला पीपल समाचार।